जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक प्रश्न बार बार उठने लगे कि मैं जो कर रहा हूं क्या वही मेरा मार्ग है, जब प्रतिदिन का कर्म बोझ बन जाए और आत्मा मौन होकर पीड़ा सहने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि यह केवल मानसिक थकान नहीं है, यह आत्मा का संकेत है कि तुम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हो। यही वह क्षण होता है जहां मनुष्य बाहर से जीवित और भीतर से रिक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था। कुरुक्षेत्र केवल धरती का एक भूभाग नहीं था, वह मनुष्य के अंतःकरण का प्रतीक था। और अर्जुन केवल एक धनुर्धर नहीं था, वह व्यक्ति था जो जीवन के संग्राम में खड़ा होकर यह समझ नहीं पा रहा कि उसका कर्तव्य क्या है और उसका पथ कौन सा है। गीता का आरंभ किसी उत्सव से नहीं होता, वह आरंभ होता है विषाद से। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर चुका है, शरीर शिथिल हो गया है, मुख सूख रहा है और वह कहता है, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यह वाणी किसी दुर्बल मनुष्य की नहीं है, यह उस आत्मा की वाणी है जो भीतर से सत्य स्वीकार कर रही है। आज का मनुष्य भी यही अनुभव कर रहा है, केवल शब्द बदल गए हैं, अनुभूति वही है। आज कोई इसे चिंता कहता है, कोई भय कहता है, कोई भ्रम कहता है, पर मूल वही है, धर्म का विस्मरण। इस क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को सहलाते नहीं, वे उसे यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। वे पहला ही वाक्य कठोर और जागृत करने वाला बोलते हैं, क्लैब्य मां ऐसे में गमह पार्थ। हे पार्थ, इस दुर्बलता को मत अपनाओ। यह वाक्य करुणा हीन नहीं है, यह चेतना पूर्ण है। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि जब मनुष्य स्वयं को दुर्बल मान लेता है तभी उसका पतन आरंभ होता है। आज का मनुष्य परिस्थितियों से नहीं टूट रहा, वह अपनी ही दृष्टि के अभाव से टूट रहा है। हम कर्म करना चाहते हैं पर उत्तरदायित्व से भयभीत हैं। हम फल चाहते हैं पर प्रतीक्षा नहीं। गीता यही स्पष्ट कर देती है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से तर्क करने लगता है तब वह स्वयं को ही धोखा देने लगता है। अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा था, वह परिणाम से भयभीत था। और आज का मनुष्य भी वर्तमान से नहीं, भविष्य की कल्पनाओं से भय खा रहा है। तभी श्री कृष्ण आत्मा का बोध कराते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह श्लोक केवल मृत्यु के भय को शांत करने के लिए नहीं है, यह जीवन के प्रत्येक भय को मूल से काटने के लिए है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता, तब संसार की हानि, अपमान और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। आज मनुष्य अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, मैं असफल हूं। गीता कहती है, तुम कर्म हो, तुम परिणाम नहीं हो। यही दृष्टि मनुष्य को स्थिर करती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह जीवन का विधान है। आज का मनुष्य इसलिए अशांत है क्योंकि वह कर्म से पहले फल चाहता है, यात्रा से पहले गंतव्य चाहता है। गीता यह नहीं कहती कि फल नहीं मिलेगा, गीता कहती है कि फल को पकड़कर मत बैठो। जो फल को पकड़ता है वही भय में जीता है, जो कर्म में स्थित होता है वही निर्भय होता है। कर्म में स्थित होने का अर्थ है पूरी निष्ठा से करना, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। अर्जुन का विषाद यहीं से स्पष्ट होता है, वह अपने स्वधर्म से विमुख हो रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म कठिन भी हो तो श्रेष्ठ है, पर दूसरे का मार्ग भय उत्पन्न करता है। आज का मनुष्य इसी कारण दुखी है क्योंकि वह अपना जीवन नहीं जी रहा, वह किसी और की अपेक्षाओं का जीवन जी रहा है। कोई समाज के लिए जी रहा है, कोई तुलना के लिए, कोई प्रशंसा के लिए। और जब आत्मा अपने पथ से हटती है तब पीड़ा अवश्य आती है। गीता का यह प्रथम संदेश अत्यंत स्पष्ट है, जीवन से भागना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण कभी अर्जुन से यह नहीं कहते
कि युद्ध छोड़ दो। वे कहते हैं बुद्धि को शुद्ध करो, क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होती है तब कर्म स्वतः धर्ममय हो जाता है। यही कारण है कि गीता पलायन का शास्त्र नहीं है, यह कर्तव्य का शास्त्र है। यह मनुष्य को संसार से अलग नहीं करती, यह संसार में स्थित होकर सत्य के साथ खड़ा होना सिखाती है। अर्जुन का युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, शंखनाद अभी नहीं हुआ है, पर उसके भीतर दृष्टि का दीप प्रज्वलित हो चुका है। यह प्रथम भाग यहीं ठहरता है इस बोध के साथ कि गीता किसी दुर्बल मन को सांत्वना देने नहीं आई है, वह सोई हुई चेतना को जगाने आई है। जब तक मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता रहेगा तब तक वह शांति नहीं पाएगा, और जब वह अपने कर्तव्य में स्थिर हो जाएगा तब शांति स्वयं उसके चरणों में आ जाएगी। शेष कथा भाग द्वितीय में आगे बढ़ेगी, जहां हम जानेंगे आसक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है, मनुष्य का दुहक वास्तव में कहां से जन्म लेता है, और श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि वास्तविक युद्ध भीतर होता है। जब अर्जुन के अंतःकरण में यह बोध जागृत होने लगता है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, तब भी उसका मन पूर्णतः शांत नहीं होता, क्योंकि वर्षों से संचित आसक्तियां और भ्रांतियां एक क्षण में नष्ट नहीं होती। ज्ञान का प्रथम स्पर्श मनुष्य को हल्का नहीं करता, वह उसे अधिक सजग बनाता है। अर्जुन अब यह समझने लगता है कि उसका दुहक केवल युद्ध की कल्पना से नहीं है, उसका दुहक उन संबंधों, स्मृतियों और अपेक्षाओं से है जिनसे वह स्वयं को अलग नहीं कर पा रहा। तभी श्री कृष्ण उसे उस मूल कारण की ओर ले जाते हैं जिसे समझे बिना कोई भी आत्मज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सजागात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, अर्थात आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह श्लोक केवल नैतिक उपदेश नहीं है, यह मनुष्य के अंतर्मन का यथार्थ वर्णन है। जहां आसक्ति होती है वहां भय अवश्य आता है, क्योंकि आसक्ति हमेशा खोने की संभावना से जुड़ी होती है। अर्जुन अपने बंधुओं, अपने गुरुजनों और अपने परिचित संसार से आसक्त था, इसलिए उसका मन युद्ध की कल्पना से कांप रहा था। श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि भक्ति और आसक्ति एक जैसी प्रतीत हो सकती हैं, परंतु उनके मूल में अंतर है। भक्ति में समर्पण होता है, आसक्ति में अधिकार की भावना होती है। भक्ति कहती है, हे प्रभु, जो उचित हो वही हो। आसक्ति कहती है, जो मुझे प्रिय है वही होना चाहिए। गीता इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहती है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो। इसका अर्थ कर्म त्याग नहीं है, इसका अर्थ है कर्तृत्व के अभिमान का त्याग। जब मनुष्य यह मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तभी उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार ही सबसे सूक्ष्म बंधन है। अर्जुन का भय भी इसी अहंकार से उपजा था, क्योंकि वह स्वयं को युद्ध का एकमात्र कर्ता मान बैठा था। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि कर्म से भागना कभी समाधान नहीं हो सकता। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते, कर्म न करने से कोई निष्कर्म को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य कर्म से भागता है वह भीतर से और अधिक अशांत हो जाता है, क्योंकि उसका अंतरात्मा उसे बार बार स्मरण कराती है कि उसने अपने धर्म का त्याग किया है। आज भी मनुष्य जब अपने कर्तव्य से पलायन करता है तो उसे क्षणिक आराम तो मिलता है, पर स्थायी शांति नहीं। गीता सिखाती है कि शांति कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को सही दृष्टि से करने से आती है। तभी श्री कृष्ण स्वधर्म का महत्व समझाते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म कठिन भी हो तो श्रेष्ठ है, पर दूसरे का मार्ग भय उत्पन्न करता है। आज का मनुष्य इसी कारण दुहखी है, क्योंकि वह अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति और अपनी क्षमता से दूर जाकर किसी और जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। कोई तुलना में जल रहा है, कोई मान सम्मान की लालसा में, कोई स्वीकृति की भूख में। और जब मनुष्य अपने वास्तविक पथ से हटता है तब उसका अंतःकरण उसे चैन से बैठने नहीं देता। यही पीड़ा धीरे धीरे विषाद बन जाती है। श्री कृष्ण आगे इंद्रियों की चंचलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां अत्यंत प्रबल हैं,
वे मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब विवेक दुर्बल हो जाता है और मनुष्य सही गलत का भेद भूलने लगता है। गीता संयम को इसलिए महत्व देती है क्योंकि संयम के बिना स्वतंत्रता नहीं आती, केवल बंधन आता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इस बिंदु पर अर्जुन का मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह यह समझने लगा है कि उसका संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। युद्ध केवल एक निमित्त है, वास्तविक युद्ध आसक्ति और विवेक के बीच चल रहा है। श्री कृष्ण उसे यह नहीं कहते कि तुम्हारा दुहक तुरंत समाप्त हो जाएगा। वे कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि अब सही दिशा में जा रही है, और जब दृष्टि सही हो जाती है तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। यह भाग द्वितीय यहीं ठहरता है, इस बोध के साथ कि गीता मनुष्य को भावुक नहीं बनाती, वह उसे उत्तरदायी बनाती है। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़ा है, पर अब उसका मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। अब वह यह समझने लगा है कि शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं, स्वयं के बदलने से आती है। शेष कथा भाग तृतीय में आगे बढ़ेगी, जहां हम जानेंगे कामना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों है, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है, और श्री कृष्ण सुख की परिभाषा को कैसे परिवर्तित कर देते हैं। जब अर्जुन अब यह स्वीकार करने लगता है कि उसका दुहक केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके भीतर उठने वाली कामनाओं और अपेक्षाओं का फल है, तब श्री कृष्ण उस सत्य को प्रकट करते हैं जिसे सुनना प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह सत्य मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु पर प्रहार करता है, उसकी इच्छा पर। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, यही कामना ही क्रोध का रूप धारण करती है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह शत्रु बाहर नहीं रहता, यह भीतर ही निवास करता है और इसी कारण मनुष्य इसे पहचान नहीं पाता। आज का मनुष्य यह मान बैठा है कि इच्छाएं ही उसे आगे बढ़ाती हैं, पर गीता कहती है कि अनियंत्रित इच्छा ही बंधन का कारण बनती है। आवश्यकता मनुष्य को जीवित रखती है, पर लालसा उसे असंतोष में जकड़ लेती है। अर्जुन भी अपने प्रियजनों, अपने सम्मान और अपने भविष्य की कल्पनाओं से इतना जुड़ा हुआ था कि उसका विवेक ढक गया था। श्री कृष्ण आगे इस कामना की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है और दर्पण मल से आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ज्ञान कामना से ढक जाता है। आज मनुष्य के पास ज्ञान का अभाव नहीं है, उसके पास विवेक की स्पष्टता का अभाव है। वह जानता है कि क्या उचित है, फिर भी वही करता है जो अनुचित है, क्योंकि उसकी बुद्धि इच्छा के धुएं से ढकी हुई है। इसी को श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और स्मृति के नष्ट होते ही मनुष्य अपने ही पथ से भटक जाता है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार वही भूल दोहराता है, फिर भी उससे सीख नहीं पाता। तभी अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, फिर उस मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है जो इस भीतरी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान। जब मनुष्य मन में उठने वाली समस्त कामनाओं को त्याग देता है। यहाँ त्याग का अर्थ दबाना नहीं है, यहाँ त्याग का अर्थ है उनका स्वामी बन जाना, उनका दास न रहना। स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख में उन्मत्त नहीं होता और दुहक में विचलित नहीं होता। आज का मनुष्य सुख में विवेक खो देता है और दुहक में आत्मसम्मान। गीता इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मन्यवात्मना तुष्टः। जो आत्मा में ही संतुष्ट है वही वास्तव में स्वतंत्र है। यह वाक्य आज के मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि आज की चेतना बाहरी तृप्ति पर आधारित हो गई है, मान, प्रशंसा, संग्रह और स्वीकृति पर। गीता कहती है कि जब तक आत्मा बाहर खोजेगी तब तक भीतर शांति नहीं आएगी। इसी कारण
श्री कृष्ण इंद्रियों के विषय में चेतावनी देते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष निश्चित हैं, उनसे सावधान रहो, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ बंधन है और जहाँ द्वेष है वहाँ अशांति है। गीता यहाँ सुख की परिभाषा को भी परिवर्तित कर देती है। यह लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई अन्य लाभ बड़ा न लगे, वही सच्चा सुख है। आज का सुख अगले लक्ष्य पर टिका है, इसलिए वह क्षणिक है। गीता का सुख पूर्णता पर टिका है, इसलिए वह स्थायी है। यही कारण है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से बंधता नहीं। वह कर्म करता है पर भीतर से मुक्त रहता है। यह भाग तृतीय यहीं ठहरता है, इस बोध के साथ कि श्री कृष्ण मनुष्य को यह नहीं सिखाते कि वह कैसे सफल बने, वे सिखाते हैं कि वह कैसे अडिग बने। परिस्थितियां आएंगी, उतार चढ़ाव होंगे, पर जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका अंतःकरण विचलित नहीं होता। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़ा है, पर अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर पहचाना जा चुका है। और जब शत्रु का स्वरूप स्पष्ट हो जाए तब विजय का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। शेष कथा भाग चतुर्थ में आगे बढ़ेगी, जहां हम जानेंगे शरणागति का वास्तविक अर्थ क्या है, अहंकार कैसे बंधन बनता है और श्री कृष्ण कर्म को समर्पण में कैसे परिवर्तित करते हैं। जब अर्जुन अब यह भली भांति समझने लगता है कि कामना ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और स्थिर बुद्धि उसका रक्षण कर सकती है, तब भी उसके अंतःकरण में एक सूक्ष्म ग्रंथि शेष रहती है और वह ग्रंथि है अहंकार। यही वह बिंदु है जहां ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जहां बोध को समर्पण में रूपांतरित करना पड़ता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस मार्ग पर ले जाते हैं जिसे गीता में शरणागति कहा गया है। वे कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो और चेतना को अध्यात्म में स्थिर करो। यहाँ संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है। यहाँ संन्यास का अर्थ है कर्तृत्व के अभिमान का विसर्जन। अर्जुन का वास्तविक बंधन युद्ध नहीं था, उसका वास्तविक बंधन यह धारणा थी कि वही सब कुछ कर रहा है, वही निर्णय ले रहा है, वही परिणामों का स्वामी है। श्री कृष्ण इस भ्रांति को भंग करते हुए कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। अहंकारवश मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। जब तक यह अहंकार जीवित रहता है तब तक भय भी जीवित रहता है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण चाहता है और जहां नियंत्रण संभव नहीं होता वहां भय जन्म लेता है। श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि शरणागति दुर्बलता नहीं, अपितु सर्वोच्च साहस है, जो अपने सीमित ज्ञान को स्वीकार कर ईश्वर की व्यापक बुद्धि के चरणों में रख देता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। इसलिए वे कहते हैं, अचेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। मन को मुझ में स्थित करके समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दो। यह समर्पण कर्म से पलायन नहीं है, यह कर्म को पवित्र करने की प्रक्रिया है। आज का मनुष्य यह समझ बैठा है कि समर्पण का अर्थ है निष्क्रिय हो जाना, पर गीता सिखाती है कि समर्पण का अर्थ है पूर्ण जागरूकता के साथ कर्म करना, पर फल और कर्तृत्व का भार अपने ऊपर न लेना। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को चेतावनी भी देते हैं कि केवल शास्त्र जान लेना पर्याप्त नहीं है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्रों की मर्यादा त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति। गीता का ज्ञान अनुशासन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुशासन के बिना विवेक स्थिर नहीं होता। अर्जुन अब यह समझने लगता है कि शरणागति का अर्थ निर्णय त्याग देना नहीं है, बल्कि निर्णय को धर्म के आलोक में लेना है। अब वह युद्ध को हिंसा नहीं, कर्तव्य के रूप में देखने लगता है, और यही दृष्टि उसके भीतर शांति का संचार करती है। इस अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति भीतर से निराश्रित और निर्मम हो जाता है,
वही वास्तव में मुक्त होता है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। आशा और ममता से रहित होकर, ज्वर अर्थात मानसिक ताप से मुक्त होकर कर्म करो। आशा मनुष्य को भविष्य में बांधती है और ममता मनुष्य को अतीत में। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही वर्तमान में स्थित होकर धर्म का पालन कर पाता है। अर्जुन के भीतर अब धीरे धीरे वही स्थिति जन्म ले रही है। उसका मन शांत हो रहा है, प्रश्न कम हो रहे हैं और निश्चय का भाव प्रबल हो रहा है। यह भाग चतुर्थ यहीं ठहरता है। इस गहन अनुभूति के साथ कि शरणागति कोई अंत नहीं है, वह तो जीवन की वास्तविक शुरुआत है। जब अहंकार झुकता है तभी विवेक पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में खड़ा है। शंखनाद अभी नहीं हुआ है, पर उसके भीतर का कोलाहल शांत हो चुका है। अब वह युद्ध से भागने की नहीं, अपने धर्म को निभाने की तैयारी कर रहा है, बिना भय, बिना मोह और बिना आसक्ति। शेष कथा भाग पंचम में पूर्ण होगी, जहां हम जानेंगे अर्जुन का अंतिम निर्णय क्या है। श्री कृष्ण का महावाक्य सर्वधर्मान् परित्यज्य क्या संकेत देता है और यह संपूर्ण गीता ज्ञान आज के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जहां अर्जुन के भीतर का कोलाहल पूर्णतः शांत हो चुका है और उसके स्थान पर स्पष्टता ने निवास कर लिया है। जो हाथ पहले कांप रहे थे वही हाथ अब स्थिर हैं। जो नेत्र पहले भय से भरे थे वही नेत्र अब सत्य को देख पा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है और वह वाक्य कहता है जो केवल उसके जीवन का नहीं बल्कि प्रत्येक जागृत आत्मा का परिवर्तन बिंदु है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपकी कृपा से मेरी स्मृति लौट आई है। यह स्मृति किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, यह आत्म स्मरण है। यह स्मरण कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है और मुझे क्या करना है। अर्जुन अब युद्ध को हिंसा नहीं मानता, वह उसे कर्तव्य के रूप में देखता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि करुणा यदि विवेक से रहित हो जाए तो दुर्बलता बन जाती है और कर्तव्य यदि करुणा से रहित हो जाए तो अधर्म बन जाता है। गीता यही संतुलन सिखाती है। तभी श्री कृष्ण वह महावाक्य कहते हैं जो गीता का शिखर है और जीवन का भी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ धर्म का त्याग नहीं है, इसका अर्थ है धर्म के नाम पर बने अहंकार का त्याग। मनुष्य जब अपनी धारणाओं, अपने मत और अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मान लेता है तब वही उसके बंधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब तुम सब गणनाएं छोड़ दो, अब तुम केवल सत्य के साथ खड़े हो जाओ। और फिर वे वह आश्वासन देते हैं जो प्रत्येक भयग्रस्त मन के लिए अमृत के समान है। अहाँ त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह मुक्ति मृत्यु के पश्चात मिलने वाली अवस्था नहीं है, यह जीवित रहते हुए प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता है, कर्तव्य करते हुए भी भीतर से मुक्त रहने की अवस्था। अब अर्जुन धनुष उठाता है, पर उसका मन पहले जैसा नहीं है। अब उसमें न क्रोध है, न मोह, न भय, अब उसमें केवल धर्म है। यही गीता का उद्देश्य है, मनुष्य को युद्ध से दूर करना नहीं, मनुष्य को युद्ध में भी धर्मयुक्त बनाना। गीता संसार से पलायन नहीं सिखाती, गीता संसार में स्थित होकर आत्मा से जुड़े रहना सिखाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र नहीं उठाते, पर संपूर्ण युद्ध का संचालन करते हैं। वे यह सिखाते हैं कि जो स्वयं भीतर से स्थिर है वही संसार को दिशा दे सकता है। आज का मनुष्य भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। उसके शस्त्र बदल गए हैं, उसके शत्रु बदल गए हैं, पर उसका भ्रम वही है। वह भी अपने कर्तव्य से प्रश्न कर रहा है, वह भी फल की चिंता में कर्म से भयभीत है। गीता आज भी उससे वही कहती है, डरो मत, भागो मत, जागो। क्योंकि जब मनुष्य अपने धर्म में स्थिर हो जाता है तब संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। सुख आएगा, दुख आएगा,
लाभ आएगा, हानि आएगी, पर जिसकी बुद्धि स्थिर है वह डगमगाता नहीं। यह कथा यहीं पूर्ण होती है इस स्मरण के साथ कि गीता कोई पुस्तक मात्र नहीं है। गीता एक जीवंत संवाद है जो हर उस मनुष्य से होता है जो सत्य की खोज में है। जब जब जीवन में भ्रम आए, जब जब कर्तव्य बोझ प्रतीत हो, तब तब यह संवाद पुनः जीवित हो उठता है। और जो इसे केवल सुनता नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारता है, वही वास्तव में श्री कृष्ण की वाणी को समझ पाता है। अंत में केवल इतना स्मरण रखो, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य निभाओ पर अहंकार त्यागो, और जब कुछ भी स्पष्ट न हो तो श्री कृष्ण की शरण में स्थित रहो। यही गीता का सार है, यही जीवन का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।